बहू तो कुछ आता ही नहीं, ये क्या चाय बनाई है? इसमें चाय पत्ती और शक्कर दोनों ही नहीं है। मज़ा नहीं आ रहा, फिर से बना कर लाओ। मोहन जी ने कप आगे सरका दिया। रश्मि चुपचाप कप उठा ले गई और दूसरी चाय बनाकर ले आई। वैसे चाय नहीं अच्छी ही बनी थी, पर मोहन जी की आदत है कि वो दिन में 4-5 बार बहू को इसी तरह परेशान करते थे और नुक्स निकालते रहते। कभी अदरक कम है, कभी कहते चाय उबली नहीं है, कभी कहते कि दूध ज़्यादा है, पानी कम है, तो कभी कहते कि चाय अच्छी से उबली ही नहीं। रश्मि कुछ महीने पहले ही शादी होकर आई थी और वो घर के खाने पीने का ढंग सीख रही थी, पर कभी तो कमी रह जाती और कभी कमी नहीं भी रहती तो जानबूझकर बताई जाती। सिर्फ मोहन जी का ही नहीं, सबका यही हाल रहा है। घर में सास ससुर हो या देवर नंद, सबको रश्मि से शिकायत ही रहती है। रश्मि अपने मायके बड़े ही लाड़ प्यार से पली थी। माँ ने अच्छे संस्कार के साथ घर गृहस्थी चलाने के सभी गुण सिखाए थे, पर ससुराल में मायके की यहाँ चलती है। यहाँ तो ससुराल वाले के हिसाब से ही चलना होता है, फिर से सब कुछ नया सीखना होता है। रश्मि पढ़ाई के में सामान्य थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद मायके वालों ने रोहन के साथ शादी कर दी। रश्मि को बुके बनाने का बड़ा शौक था। वो सुंदर फूलों से बुके बनाया करती थी। उसकी ये कला पहले तो सबको पसंद आई, पर बाद में उसे घर गृहस्थी के कामों में ऐसा झोंक दिया कि वो कभी समय ही नहीं निकाल पाई। वो अपने शौक को जैसे भूल ही गई थी। ससुराल वालों का कहना था कि बहू को सिर्फ खाना बनाना और घर संभालना ही आना चाहिए। रश्मि ने कुछ समय के लिए अपने शौक को छोड़ दिया ताकि वो घर परिवार में अच्छे से रम सके। वो हर संभव कोशिश कर रही थी। एक दिन उसकी सास कमला जी ने अपने घर पर किटी रखी और रश्मि को क्या बनाया है उसकी लिस्ट थमा दी। रश्मि ने अपने हिसाब से जो अच्छा लगा वो बना दिया और कुछ यूट्यूब से देखकर बना दिया। पहली बार 15-16 लोगों के लिए इतना खाना बनाया था। कमला जी से खाना कितना बनाऊं, ये अनुपात पूछा, पर कमला जी ने उसको बताया ही नहीं। उसकी मम्मी से पूछती, पर वो भी अपने मायके अपनी मम्मी की तबीयत पूछने गई थी, जो कि अस्पताल में भर्ती थी। रश्मि ने अपने हिसाब से सब बना दिया, पर छोले कम पड़ गए और बहुत ही ज़्यादा तीखे हो गए। पूड़ी का आटा बहुत ज़्यादा हो गया, रायता जल्दी ही ख़त्म हो गया और सूखी सब्जी में तेल बहुत ज़्यादा हो गया। खीर पतली हो गई। सारे खाने में स्वाद भी कम था। किसी में मसाला ज़्यादा हो गया, किसी में कम हो गया। ये देखकर कमला जी का पारा चढ़ गया। वो रश्मि पर गुस्सा हो गई। तेरी माँ ने कुछ सिखाया है भी नहीं, तूने ढंग से खाना बना तक नहीं आता। बहू तो वो ही सुलक्षणा होती है जो रसोई अच्छे से संभाल ले। ना खाने में स्वाद, ना ही मात्रा का अंदाज़ा। शौक सुनकर कमला जी की कुछ सहेलियाँ रसोई में आई और तो उन्होंने यही कहा कि मेरी बहू को तो कुछ नहीं आता और सिर पीटने लगी। सबने समझाया और जैसे तैसे किटी हो गई। सब लोग वापस चली गई। रश्मि थोड़ी सी सहम सी गई। उसने पहली बार इतनी सारी रसोई बनाई, पर अंदाज़ा नहीं लगा पाई कि कितना बनाना है। रात को रोहन को बोली तो उसने एक टूक जवाब दिया, ये रसोई और खाने की बात मुझसे मत मुझे मत किया करो मम्मी, और तुम जानो ये तुम सास और बहू के बीच की बात है, इसमें मुझको मत घसीटो। रोहन करवट लेकर सो गया। आज रश्मि को बहुत बुरा लगा रहा था। उसके उसके अपने पति को उसकी तकलीफ़ और आत्मसम्मान की ज़रा भी फ़िक्र नहीं थी। उसकी दिनचर्या ऐसे ही चल रही थी। एक दिन उसकी नंद सुरभि बोलती है, जो उसकी हमउम्र ही थी, भाभी आज मेरी सहेली लंच पर आ रही है, आप चाइनीज़ बना लेना। लेकिन मुझे चाइनीज़ उतना अच्छा बनाना नहीं आता। रश्मि ने तुरंत कहा,
इस पर सुरभि बोली, क्या भाभी, आपको तो कुछ भी नहीं आता। यूट्यूब तो है, उससे देखकर बना लेना। सिर्फ 5 ही सहेलियाँ आ रही हैं, मैं कुछ इंडियन फूड बना दूँ? पर सुरभि ने सब दरकिनार करके चाइनीज़ खाना ही बनवाया। उसकी सहेलियाँ खाना खाते हुए बहुत हंस रही थी। यार, इससे अच्छा तो कॉलेज के बाहर जो टपरी लगाकर बेचता है वही खाना खा लेते। बेकार ही मुंह का स्वाद खराब कर लिया। सुरभि फिर गुस्सा होकर बोली, क्या भाभी, आपको तो कुछ भी ढंग से नहीं आता। अपनी सहेली के सामने सुरभि ने रश्मि को अपमानित कर दिया। रश्मि मन मसोर कर रह गई। ये क्या ज़रूरी है कि हर चीज़ बनानी ही आए? बहू हूँ तो क्या हुआ, मशीन थोड़ी ना हूँ जो कहो वो हाजिर कर दूँ। फिर अभी शादी हुई या इतना रसोई का काम किया ही नहीं तो एकदम से कैसे आएगा? पर किससे कहती, इसलिए चुप हो गए। रश्मि को काम सब आता था, लेकिन उसने पढ़ाई के कारण काम इतना किया ही नहीं और आदत भी नहीं थी। अब सासू माँ को तो सालों की गृहस्थी का अनुभव था, पर उसकी शादी को तो कुछ ही महीने हुए थे, तो वो कैसे सबकी अपेक्षाओं पर खरी उतरती। रोहन तो उसके दिल का हाल जरा भी नहीं सुनता था। वो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर ही आता जाता था और रश्मि की भावनाओं को जरा भी नहीं समझता था। रश्मि ने रोहन से कहा कि वो बुके का काम फिर से शुरू करना चाहती है। उसे फूलों और प्रकृति से बहुत प्यार है। फूलों की खुशबू और फूलों के रंग उसे अपनी तरफ खींचते हैं। वो ज़्यादा दिनों तक अपने शौक़ से दूर नहीं रह पाएगी। उसे लोगों को बुके बनाकर देना बहुत पसंद है। दिन में कुछ घंटे वो अपने लिए निकालना चाहती है, पर रोहन ने मना कर दिया। बुके बनाने के अलावा तुम्हें और भी कुछ भी आता है या नहीं? मैं अच्छा काम मैं अच्छा कमा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। बुके बनाने में जितना समय नष्ट करोगी उतना समय तुम घर के काम काज और खाना बनाना सीखने में लगाओ तो बेहतर रहेगा। रश्मि के लिए अब सब कुछ असहनीय हो रहा था। उसे उदास देखकर उसका छोटा देवर विजय बोला, भाभी, आप उदास मत हो। मेरा एक काम कर दोगी क्या? कल मुझे ऑफिस से जाने में देर हो जाएगी, तो आप ये पार्सल मेरे दोस्त को दे आओगी। कल उसका बर्थडे है और मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। सुरभि रिक्शाओं में व्यस्त है, भैया को कह नहीं सकता और उसका घर अलग रास्ते में पड़ता है। मैं उठता भी देर से हूँ तो मैं जा नहीं पाऊँगा। आप ये स्कूटी की चाबी ले जाना, मैं आपको घर का पता भी दे दूँगा। यह कहकर विजय ने गिफ्ट दे दिया। लेकिन मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता है, मैंने कभी स्कूटी नहीं चलाई। ये सुनकर सुनते ही विजय भी जलजला कर बोला, क्या भाभी, ना आपको ढंग से खाना बनाना आता है और ना ही स्कूटी चलाना आता है, आखिर आपको क्या आता है? विजय, भैया, मैंने स्कूटी सीखने की कोशिश की थी, पर मेरे हाथों एक एक्सीडेंट हो गया था। तब से मैंने तब से मन में डर सा बैठ गया है। मैं ऑटो से जाकर दे आऊँगी। रश्मि ने कहा, नहीं, आप रहने ही दो, मैं कोई दूसरा इंतज़ाम कर लूँगा। विजय ये कहकर निकल गया। आज रश्मि को बहुत अपमान महसूस हो रहा था। जिसे देखो वो ही कह रहा था कि आपको तो कुछ भी नहीं आता। रोज़ उसके आत्मसम्मान को चोट पहुँचाई जा रही थी। खाना वो बना लेती थी, पर ज़रूरी नहीं कि इसमें परफेक्ट हो जाए। सालों तक खाना बनाते बनाते इसमें एक्सपर्ट हुआ जा सकता है, कुछ महीनों में नहीं। रश्मि ये सब कुछ सहन कर रही थी क्योंकि उसके मायके में उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। वो 4 बहनें थीं और बेटी को वो
लोग बहुत मानते थे। उससे छोटी 3 बहनें की अभी शादी करनी बाकी थी। वो अपना दुःख अपने मायके में नहीं बता सकती थी। पर इस तरह से रोज़ अपमान भी तो नहीं सहा जा रहा था। सास-ससुर, देवर-नंद, पति सभी उसका अपमान करते रहते, उसे ताने देते रहते थे। उसका बुके बनाने का और पार्क में पौधे सजाने का हुनर तो कहीं जंग खा रहा था। उसने एक दिन हिम्मत जुटाई और पति से कहा कि उसे बुके का काम शुरू करना है, अपने हुनर को चमकाना है, नहीं तो गृहस्थी में कहीं खो जाएगा। उसने बहुत जिद की। रोहन ने कह दिया, ठीक है, जो भी करना है घर से कर लो, कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ और बहन को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। रसोई तुम्हें ही बनानी होगी। रश्मि के तो पंख लग गए। उसने अपनी सोसाइटी के ग्रुप में अपने पिछले बनाए बुकों की फ़ोटो डालना शुरू किया और उसे ऑर्डर मिलने लगे। रश्मि के काम की काफ़ी तारीफ़ करने लगे और उसकी अच्छी कमाई होने लगी। ये देखकर रोहन ने भी उसे सहयोग देना शुरू किया। अब घर के बाहर वाला स्टोर रूम रश्मि के ने अपने काम के लिए शुरू कर दिया। शादी ब्याह हो या विवाह वर्षगांठ, उसे बुके बनाने के लिए अच्छे ऑर्डर मिलने लगे और कॉर्पोरेट जगत में भी सीनियर का वेलकम हो या कोई मीटिंग, उसके बुके जाने लगे। अब वो रसोई के काम ध्यान दे पाती थी। कमला जी ने अपने बेटे से शिकायत की तो उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी, हम खाना बनाने वाली रख लेते हैं। रश्मि को तो अब व्यस्त रहने लगी हैं और अच्छा भी कमाने लगी हैं, तो हमें भी सहयोग करना चाहिए। रश्मि खाना बनाएगी तो बुके के ऑर्डर पूरे नहीं कर पाएगी। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर कमला जी दंग रह गई। पर जब पति पत्नी की तरफ बोले तो पत्नी को ससुराल वाले एक ताना भी नहीं दे सकते। पति का साथ बहुत ज़रूरी है। अब रश्मि का आत्मविश्वास और भी बढ़ने लगा था। घर का स्टोर रूम माल और सामान के लिए छोटा पड़ने लगा था। बाहर किराए के लिए बड़ी सी दुकान ले ली और मदद के लिए 2-3 लड़कियों को रख लिया। बुके के साथ रश्मि पौधों से सजाकर पाट भी बेचने लगी। उसके सजाए पाट भी बहुत ही सुंदर होते थे। बड़ी बड़ी मीटिंग्स में उसके बनाए पाट गिफ्ट किए जाने लगे। इसी के साथ वो पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ भी लगाने लगी। शहर में पेड़ों को लेकर जागृति फैलाने लगी। उनके कार्यों को देखकर शहर में उसका सम्मान किया गया। पत्नी की सफलता और उसकी कमाई पर रोहन अब खुश रहने लगा। अब जब रोहन खुश था तो नए रश्मि को सास ससुर देवनंद की कुछ नहीं कह पाते थे। अब रश्मि ने अपनी कमाई से कार खरीद ली और ड्राइविंग भी सीख ली। एक सुबह वो घर से दुकान के लिए जा रही थी तो उसने देखा उसके देवर की बाइक ख़राब हो गई है। तो उसने आवाज़ लगाई, विजय भैया, आपको छोड़ दूँ? मुझे स्कूटी तो नहीं आती पर कार चलाना ज़रूर आता है। सुनकर विजय शर्मिंदा हो गया। उसने रश्मि से माफ़ी मांग ली। रश्मि ने अपनी सफलता के लिए अपनी नंद सुरभि की सहेलियों को बुलाया और शहर के सबसे महंगे चाइनीज़ रेस्टोरेंट से चाइनीज़ फूड मंगाकर खिलाया। तो सब तारीफ़ करने लगे और खूब धन्यवाद देकर गए। सुरभि, मैं अच्छा चाइनीज़ फूड तो नहीं बना सकती पर तुम्हें शहर के सबसे अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट से मंगाकर खिला सकती हूँ। तुमने अपनी सहेली के सामने मेरा अपमान किया था पर मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है, कभी भी किसी को कुछ भी कहना हो, कोई भी शिकायत या कमी की बात हो, उसके अकेले में कहो। किसी के भी आत्मसम्मान को चोट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि शरीर की चोट इंसान भूल सकता है पर आत्मसम्मान की चोट कभी नहीं भूल पाता। सुरभि, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, पर फिर बहू से ही ये उम्मीद क्यों करते हैं कि बहू हर काम में परफेक्ट हो, उसे सब तरह के काम आने चाहिए। सुरभि की नज़र शर्म से झुक गई। भाभी, मुझे माफ़ कर दो,
मुझे ये समझ आ रहा है कि हर इंसान हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकता। आपका हुनर अलग है, आपका शौक़ अलग है, आपको मौका दिया गया तो आपने उसमें ही परचम लहरा दिया। आज आप शहर की सबसे अच्छे बुके बनाने वाली हो गई हो। रश्मि की सफलता से अब सास-ससुर भी खुश रहने लगे थे। बेटा-बेटी तो नाम रोशन करते हैं, पर उनकी बहू ने तो अपना काम और हुनर से उनका ही नाम रोशन कर दिया था। रश्मि अब खुश रहने लगी थी। एक बार रोहन ने मना कर दिया था, पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। दोबारा रोहन को हाँ करनी ही पड़ी। अपने काम के प्रति जुनून हो तो सब कुछ संभव है, सिर्फ करने ही चाह होनी चाहिए। दोस्तों, आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज़ है। उस पर चोट लगती है तो दर्द होता है। कई घरों में रोज़ महिलाओं का आत्मसम्मान रौंदा जाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर हो, अपना कोई काम शुरू करने उसमें सफलता मिलेगी तो पति और ससुराल वाले अपने काम सहयोग करने लगेंगे। फिर कोई नहीं कहेगा कि मेरी बहू को कुछ नहीं आता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।